नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ यूं चल रहा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्क्रिप्ट नीतीश कुमार लिख रहे हैं और उस स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है और इस सियासत के पीछे का असली मकसद क्या है, जरा देखिए। लंबे वक्त के बाद आज तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए। पत्रकारों ने सवाल पूछा, विधानसभा के सत्र में आप नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन फिर भी क्यों नहीं थे? तो उनका जवाब बड़ा अजीबोगरीब था। इस सवाल से बचने की भी कोशिश की लेकिन बड़ा अजीबोगरीब सा जवाब दिया कि सत्र में क्या हो रहा है वो तो देख ही रहे थे। अरे भाई, देख तो हम पत्रकार भी रहे थे और जनता भी देख रही थी। विधानसभा में या लोकसभा में सदन की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष ही ना रहे तो लोगों को बड़ा अजीबोगरीब लगता है, खेला होने की उम्मीद दिखाई देने लगती है। लेकिन आज हम खेला होने की कोई बात नहीं कर रहे। आज दरअसल यह है कि जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। और ध्यान दीजिए कैसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। दरअसल ऐसा लगा उससे कि वो कटघरा नीतीश कुमार ने खुद ही बनाया हो और तेजस्वी यादव को कहा हो कि आप मुझे खड़ा कर दो कटघरे में। तेजस्वी यादव ने कहा कि बढ़ा हुआ आरक्षण हम किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होने देंगे। हम खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 9वीं अनुसूची के लिए जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री को केंद्र की सरकार को गिरा देना चाहिए, क्योंकि न तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग मानी गई और न ही आरक्षण बढ़ाने के मामले को 9वीं अनुसूची में डाला गया। तो इन दोनों मामलों पर सभी दर्शक हमारे कमोबेश इस बात को जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर तेजस्वी यादव चले भी जाए तो कोई कोर्ट किसी मामले को किस शेड्यूल में डालना है यह आदेश नहीं दे सकती किसी भी सरकार को। स्वाभाविक है यह आदेश सरकार को खुद ही देना होगा। तो पहली बात तो यह है कि तेजस्वी यादव की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं से भी धूल झोंकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी बात पर गौर कीजिए जो तेजस्वी यादव ने कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को सरकार गिरा देनी चाहिए और कारण वही दो कि विशेष राज्य का दर्जा उसे भी नहीं मांगा गया, उसे भी नहीं माना गया, और दूसरा 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालने की मांग, इसलिए गिरा देनी चाहिए। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तेजस्वी यादव ने कही और दूसरी नीतीश कुमार को केंद्र सरकार गिरा देनी चाहिए। और 15 अगस्त से वो बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, जनता को जागरूक करने निकल रहे हैं, आपको पता ही है। अब यहां असली खेल होता है कि आखिर तेजस्वी यादव जो कुछ कह रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ने लिखी है, इस बात की आशंका कहां से जन्म लेती है। सभी जानते हैं, पूरे देश में, न सिर्फ बिहार में, पूरा देश जानता है कि केंद्र सरकार नानी फैक्टर पर टिकी हुई है और थोड़ी सी भी कहीं से गड़बड़ हुई तो नानी याद आने की नौबत आती है। नानी फैक्टर का मतलब होता है ना से नायडू और नी से नीतीश। नायडू नीतीश फैक्टर पर टिकी हुई है, संक्षेप में कहें तो नानी फैक्टर। जैसे तेजस्वी यादव की राजनीति माई समीकरण पर टिकी हुई है, MY मुस्लिम यादव समीकरण, वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार नानी फैक्टर पर टिकी हुई है। तो जिसके ऊपर सरकार टिकी हुई है उस पर यह दबाव बनाना कि आपकी मांग नहीं मानी जा रही है तो सरकार को गिरा देना चाहिए, और जो मांग नहीं मानी जा रही है उसको लेकर हम जनता के बीच भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। यह दरअसल पूरी स्क्रिप्ट कोई भी व्यक्ति देख के बता सकता है कि तेजस्वी यादव जो राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके पीछे घोषित या अघोषित तरीके से नीतीश कुमार का वरदहस्त है। नीतीश कुमार इसके स्क्रिप्ट राइटर हैं इस पूरी स्टोरी के, और इस पूरी स्टोरी के स्क्रिप्ट राइटर नीतीश कुमार कैसे हैं जरा ये देखिए। नीतीश कुमार की पार्टी जनता में जाकर आंदोलन कर नहीं सकती इस मुद्दे पर कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। यह काम इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जनता खुद सवाल पूछेगी कि आप तो सरकार के साथ हैं, आपके बूते सरकार है, आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं? आप जाके उनसे पूछिए जिनकी सरकार आप दिल्ली में चलवा रहे हैं। यह स्थिति है नीतीश कुमार की। लेकिन सवाल है कि इस मुद्दे को गरमाए कौन रखे। जब तक मुद्दा नहीं गरमाएगा तब तक नीतीश कुमार की राजनीति नहीं चलेगी। और यह मुद्दा ऐसा है कि जैसे जैसे ठंडे बस्ते में जाएगा तब भी नीतीश कुमार की राजनीति भी ठंडे बस्ते में जाएगी। जब भी
याद रखिए, जब भी राजनीति में, भारत की राजनीति में एक बड़ा अजीबोगरीब संयोग है कि जब भी जाति की राजनीति सर उठाती है, सांप्रदायिकता की राजनीति को नुकसान होता है, और जैसे ही जाति की राजनीति कमजोर पड़ती है, सांप्रदायिकता की राजनीति उफान लेती है। तो यह मुद्दा यदि बिहार में कमजोर पड़ता है, आरक्षण वाला मुद्दा, तो स्वाभाविक है कि लोग एक बार फिर चुनावी हिंदुत्व के ट्रैप में जा सकते हैं। और जब चुनावी हिंदुत्व के ट्रैप में जनता जाएगी तो भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं रहेगी। यह एक बहुत महीन लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और चुनावी हिंदुत्व के दौर में राजनीति बिहार की तभी नहीं जाएगी जब आरक्षण, जाति गणना, जाति की राजनीति, ये राजनीति सड़कों पर रहेगी, ये राजनीति विमर्श का मुद्दा बनी रहेगी। तो सत्ता में भी रहे नरेंद्र मोदी के साथ और विमर्श का मुद्दा आंदोलन करके भी जेडीयू बनाए, ये संभव नहीं है। तो जब जेडीयू आंदोलन करके नहीं बना सकती तो बनाएगा कौन? चाचा भतीजे की सरकार और चाचा भतीजे की नजदीकियां किसी से छिपी हुई नहीं है। इस राजनीति को मुद्दा बना के जीवंत रखने का काम तेजस्वी यादव के जिम्मे दिया गया है। अब इस बात से शायद ही कोई इनकार करे। अंदर खाने क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। कोई भी राजनेता अंदर खाने किसके साथ कौन सी डील करता है वो किसी को नहीं पता चलता। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देख करके साफ जाहिर होता है, दीवार पर लिखी गई इबारत की तरह साफ जाहिर होता है कि जैसे जैसे तेजस्वी यादव इस मुद्दे को गरमाते जाएंगे, वैसे वैसे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर यह दबाव बढ़ाते जाएंगे कि आरक्षण के मुद्दे को नवी अनुसूची में डाला जाए। और नहीं माने जाने की सूरत में नीतीश कुमार चाचा भतीजे फिर एक होने की बुनियाद डालते हुए, वो यानी उस स्क्रिप्ट को क्लाइमेक्स तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। यही राजनीति है। और इस राजनीति में सुविधा तीनों को होती है। दिल्ली की भाजपा को, गुजरात लॉबी वाली भाजपा को भले ही नुकसान हो, सुविधा बिहार भाजपा को भी होती है, क्योंकि बिहार भाजपा में 2/3 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो दिल्ली के द्वारा उपेक्षा से त्रस्त हैं। और बिहार भाजपा के नेताओं को भी अपने किसी नेता से ज्यादा उन्हें नीतीश कुमार की राजनीति पसंद है। तेजस्वी यादव की राजनीति के बारे में क्या कहना? तेजस्वी यादव चिराग मॉडल के बेनिफिशियरी थे, उसके वो लाभार्थी थे, जिस वजह से उनकी सीटें पिछली बार 75 तक पहुंच गई थी विधानसभा में। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए थे। इस बार चिराग मॉडल की गुंजाइश नहीं है। चिराग मॉडल की गुंजाइश नहीं है तो कितनी सीटें उन्हें आएंगी ये राजद के लोग भी भली भांति जानते हैं और बिहार की राजनीति को समझने वाले भी जानते हैं। तो तमाम चीजें एक तरफ, और तेजस्वी यादव को भी लगता है कि फिलहाल जब तक नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठे हुए हैं और पिछड़े वर्ग के वोटों में भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा या बड़ा एक स्टेक होल्डर बनी हुई है, एक हिस्सेदार बनी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा अति पिछड़ा कहते रहे। तो जब तक वो एक हिस्सेदार बनी हुई है तब तक नीतीश कुमार की राजनीति को बीच से समाप्त करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। नीतीश कुमार को बनाए रखना जरूरी है, यह बात तेजस्वी यादव जानते हैं। अन्यथा MY वर्सेस ऑल की स्थिति में अकेले बेनिफिशियरी नीतीश कुमार, अकेले बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी होंगे, और फिर तेजस्वी यादव का रास्ता लंबे समय तक ब्लॉक हो सकता है। इस राजनीति को समझते हुए नीतीश कुमार सह दे रहे हैं और उस सह के ऊपर तेजस्वी यादव बिसात बिछा रहे हैं। अब ये बात सबको समझ में आ रही है, और इस बिसात में नीतीश कुमार की गोटी इसलिए यहां सफलतापूर्वक अपनी गोटियां चलते हुए देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी के ऊपर भी पैनिक बटन कहां दबाना है, कमजोर नस कहां दबानी है, वो सुविधा उन्हें मिल रही है, और राष्ट्रीय जनता दल को भी इस स्थिति में लाकर खड़ा करने में कि अभी इसके कार्यकर्ता नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा मुखर ना हो, बल्कि आरक्षण के मुद्दे को जिंदा रखकर सुविधाजनक राजनीति ये दोनों करते रहे। बिहार की राजनीति के बारे में एक बात बहुत साफ गोई के साथ कही जा सकती है, लालू यादव और नीतीश कुमार में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, एक गुप्त समझौते की तरह है। 34 साल से जो राजनीति चल रही है कि लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को डिक्टेट करते रहे, लालू परिवार डिक्टेट करे या नीतीश कुमार करे, दोनों अलग अलग खेमे में जरूर है। जैसे कोई बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप कंपनी, वो लक्स साबुन भी बनाती है और असली सुगंधित जो खुशबूदार साबुन जो होते हैं, सेंटेड साबुन, वो भी बनाती है। मार्केट में कोई जाए तो भी उसी का प्रोडक्ट खरीदे, चाहे वो नॉर्मल साबुन खरीदे या खुशबूदार साबुन खरीदे। यही बिहार की राजनीति में चल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के
प्रोडक्ट की तरह कि लालू यादव और नीतीश कुमार सियासत को अपने अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देना चाहते, और इसी का परिणाम आपको आज दिखा कि नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब। पहले कुछ दिन विदेश में और सदन के आखिरी 2 दिन पटना में, तब भी सदन से गायब। आरजेडी बहुत आक्रामक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जाति गणना के मुद्दे पर, आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 9वीं अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट शामिल करा देगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 9वीं अनुसूची में डालने का प्रयास किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी सरकार को यह निर्देश नहीं दे सकता, मैंने पहले भी कहा। तो इसके पीछे की राजनीति क्या है, और इस राजनीति में सब एक दूसरे की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।